हेलो दोस्तों, दी कॉन्सेप्चुअल आईएएस लेके आए हैं इन डेप्थ सीरीज। ये हम लोग इन डेप्थ सीरीज को स्टार्ट करना है, ठीक है। इन डेप्थ सीरीज, एक मिनट थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं। ये इन डेप्थ सीरीज, इन डेप्थ सीरीज का ये आज हमारा पहला सेशन है, जिसमें कि हमारा जो टॉपिक है वो रियल टाइम ड्राइविंग एमिशन नॉर्म्स आरडीई नॉर्म्स के बारे में है, ठीक है। थोड़ा सा पहले हम इसके इन डेप्थ सीरीज के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो, इन डेप्थ सीरीज में डायनेमिक सेक्शन को हम लोग कवर करेंगे। करंट अफेयर्स में आप लोग देखते हैं ना कि कोई ना कोई इशू अपने आप में आता रहता है, तो इसमें हम पहली बात तो ये कि डायनेमिक सेक्शन को कवर करेंगे। डायनेमिक सेक्शन, ठीक है। इन डेप्थ में हम लोग डायनेमिक सेक्शन को कवर करेंगे। अब डायनेमिक सेक्शन में आते कौन कौन से हैं? साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट, इकोनॉमी, ठीक है, और आईआर, ये तो मेन है आईआर। इसके अलावा इंटरनल सिक्योरिटी, कोई मेजर सोशल इश्यू है तब, ठीक है, कोई मेजर सोशल पॉलिटिकल इश्यू है तब, ये सारी चीजें हम लोग इन डेप्थ में कवर करेंगे। अगर इसको प्रीलिम के हिसाब से वेट देखा जाए तो डायनेमिक सेक्शन से नियरली 70% क्वेश्चन होते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स में, और मेंस में तो नियरली 80% तक, है ना, 80% तक। जीएस 3, 2 इनमें 80% तक क्वेश्चन डायनेमिक सेक्शन से होते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग जो करंट अफेयर्स में होते हैं उनको टुकड़ों में नहीं कवर करेंगे। पहली बात तो हमको ये ध्यान देना है, उनको जो हम कवरेज देंगे वो डिटेल में देंगे, इसीलिए हमने सीरीज का नाम रखा है इन डेप्थ। अगर हमने साल में ये मान लिया कि इन डेप्थ में अगर 100 पॉइंट कवर कर लिए, तो ये आप मान के चलिए कि उसमें से कम 20 to 30 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं, है ना। अब चूंकि अभी एक प्रीलिम्स एग्जामिनेशन नजदीक है, तो उसमें हम लोग पहले ही कोशिश करेंगे कि जो उस एग्जाम के सबसे प्रोबेबल एरियाज हैं, जो सबसे प्रोबेबल हैं प्रीलिम्स 2023 के लिए, वो इशू हम सबसे पहले कवर करने की कोशिश करेंगे। डोंट वरी, अगर हमने 30 इशू भी कवर किए ना, तो भी आप ये मान के चलिए कि उसमें से एटलीस्ट 10 क्वेश्चन आपके होने चाहिए। आज के सेशन से आपको ये समझने में हेल्प मिल जाएगी कि इस इन डेप्थ की डेप्थ कितनी ज्यादा है, ठीक है। तो हम लोग सारी चीजें आज करेंगे। तो आज का हमारा इशू, जैसा कि मैंने पहले बोला, आज का इशू हमारा क्या है? रियल टाइम ड्राइविंग एमिशन नॉर्म। आज हम लोग इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, ठीक है। ये किससे रिलेटेड है, सारी चीजें एक एक करके हम लोग बात करेंगे। चलिए देखते हैं। देखो, सबसे पहले तो एक बैकग्राउंड आपको थोड़ा सा समझ लेना चाहिए कि भारत स्टेज नॉर्म्स कुछ आए थे, है ना। भारत स्टेज नॉर्म्स कुछ आए थे। भारत स्टेज, नोट्स बनाते रहिए, नॉर्म्स, ठीक है। ये यूरो नॉर्म्स के पैरेलल थे। यूरो नॉर्म्स यूरोपियन कंट्रीज का था, उसी तरह हमने भारत के लिए भारत स्टेज नॉर्म्स की बात करी। तो आखिर ये क्या है भारत स्टेज नॉर्म्स? देखो, भारत स्टेज नॉर्म्स में BS1, 2, 3 इस तरह सीरीज चल रही है, और अभी जो कंटिन्यूएशन में है वो 6 है, ठीक है, BS6। अब हमें ये कैसे पता? यहां पे देखो ध्यान से, इंडिया ने BS2 नॉर्म्स को यहां पे अडॉप्ट किया है, ठीक है। इसके अलावा BS3 यहां पे, BS4 कब आया है? तो 2017 में। यहां से हमको थोड़ा सा अपना अटेंशन बढ़ाना है। 2017 में BS4 आया है। तो ये BS में डिफरेंस क्या है, इसको आप देखो ध्यान से, है ना, कि कार्बन मोनोऑक्साइड ग्राम पर लीटर किसी व्हीकल का, किसी पैसेंजर व्हीकल का कार्बन मोनोऑक्साइड एमिशन कितना है, कितने ग्राम। यहां पे देखो, मैक्सिमम अलाउंस कार्बन मोनोऑक्साइड एमिशन ग्राम पर किलोमीटर के बेस पर BS नॉर्म्स डिसाइड होते हैं। हम लोगों ने BS4 से BS6 सीधे जंप किया है। क्या स्किप किया है? BS5 को हम लोग पूरी तरह स्किप कर गए हैं। तो BS4 में जो कार्बन मोनोऑक्साइड का एमिशन था वो 0.5 ग्राम पर किलोमीटर था। हम इसके आगे का पार्ट जरूर डिस्कस करेंगे, लेकिन वो यहां पे, ठीक है। तो नेशन वाइड BS4 कब आया? 2017 में। 2020 में इंट्रोड्यूस हुआ BS6। अब BS6 में 2 पार्ट हैं, BS6 फेज 1 एंड BS6 फेज 2। तो ये जो BS6 फेज 2 है ना, पहले और थोड़ा सा देख लेते हैं। BS6 फेज 1 कब आया? 2020 में। फिर जो कॉर्पोरेट की एमिशन एफिशिएंसी है उसको घटाने के लिए 2022 में कॉर्पोरेट्स को और एमिशन एफिशिएंट व्हीकल बनाने की एडवाइस दी गई। फिर आता है 2023,
कि 1 अप्रैल को लागू किया गया ये BS6 का फेज 2, यानी कि ये जो था ये BS6 का फेज 1 था, ठीक है, ये फेज 1 था। फेज 2 कब लाया गया? 2023 को, और इसी फेज 2 को RDE नॉर्म्स कहा जाता है। अब थोड़ा सा आपको समझ में आया होगा, इसी को RDE नॉर्म्स कहा जाता है, ठीक है। अभी BS7 क्या आएगा उसकी टाइमलाइन डिसाइडेड नहीं है, तो हम उस पर कोई बात नहीं करेंगे। BS6 को ही रियल टाइम ड्राइविंग एमिशन नॉर्म्स कहा जाता है, रियल टाइम ड्राइविंग एमिशन नॉर्म्स, और इसी टाइटल के आधार पर हम इसको और डिटेल से समझेंगे आज, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। रियल टाइम ड्राइविंग एमिशन नॉर्म्स या RDE नॉर्म्स, जिसे हम अब आगे से बोलेंगे। RDE नॉर्म्स मतलब होगा रियल टाइम ड्राइविंग एमिशन नॉर्म्स, RDE नॉर्म्स। RDE नॉर्म्स हैं क्या? ये नॉर्म्स ये रिक्वायर करते हैं कि व्हीकल को ऑन बोर्ड सेल्फ डायग्नोस्टिक डिवाइस लगानी पड़ेगी। ये एक सेल्फ ऑन बोर्ड सेल्फ डायग्नोस्टिक सिस्टम, तो इसको हम OBS सिस्टम कहते हैं, ठीक है। ये अप्लाई करना पड़ेगा किसमें? कार में और दूसरे व्हीकल में। इसका इंपैक्ट क्या होगा कि ये जो कार है ना, ये एमिशन को कैसे मेजर करेगी? रियल टाइम में। थोड़ा सा और समझते हैं। देखो BS6 आया ना, बैकग्राउंड हम बाद में देखेंगे, पहले देखते हैं BS6। BS6 में आया फेज 1, जिसमें व्हीकल की टेस्टिंग कहां पे की जानी थी? लैब में। BS6 का फेज 2 आया, ठीक है, फेज 2, जिसमें व्हीकल की टेस्टिंग कहां पे होनी है? इसमें 2 जगह, एक तो लैब में और दूसरा रियल टाइम बेसिस पे, रियल टाइम बेसिस पे। और रियल टाइम बेसिस के लिए ऑन बोर्ड सेल्फ डायग्नोस्टिक डिवाइस यूटिलाइज किया जाना है, ठीक है। द डिवाइस विल मॉनिटर द एमिशन इन द सिलेक्टिव कैटालिटिक कन्वर्टर एंड O2 सेंसर। अब ये 2 बातें आपको फिर से पता चल गई, ठीक है। ये आपके प्रीलिम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं साइंस टेक में। सिलेक्टिव कैटालिटिक कन्वर्टर एंड O2 सेंसर, ये जो 2 चीजें हैं ना, सिलेक्टिव कैटालिटिक कन्वर्टर एंड O2 सेंसर, ये 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसको कि ये डिवाइस मॉनिटर करेगी, ठीक है। और दूसरा देखते हैं, हाँ, डिवाइस विल मॉनिटर द एमिशन इन सिलेक्टिव कैटालिटिक कन्वर्टर एंड O2 सेंसर एलिमिनेटिंग द नीड फॉर लैब टेस्टिंग फॉर व्हीकल, ठीक है। हालांकि लैब टेस्टिंग की जाएगी, लेकिन लैब टेस्टिंग की ऐसी आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी इसकी वजह से व्हीकल के लिए, ठीक है। सिलेक्टिव कैटालिटिक कन्वर्टर में O2 सेंसर जो होगा वो एलिमिनेट करता है नीड फॉर लैब टेस्टिंग ऑफ व्हीकल का। RDE नॉर्म्स और क्या करेंगे? RDE इज मेजर स्टेप फॉरवर्ड फ्रॉम BS6 फेज 1 टू BS6 फेज 2 नॉर्म्स इन इंडिया, ठीक है। कब से लागू हुआ? ध्यान रखना, अप्रैल 1 2023 यहां से लागू होता है, ठीक है। और देखते हैं अब आपके जो साइंस टेक में क्वेश्चन में डेप्थ होती है ना, वो बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत डेप्थ क्वेश्चन होते हैं साइंस टेक में, डेप्थ होते हैं क्वेश्चन में। इसलिए हमको समझना जरूरी है कि ऑन बोर्ड सेल्फ डायग्नोस्टिक सिस्टम है क्या। बहुत अच्छा ग्राफ हमको, बहुत अच्छा ये डायग्राम हमको मिला है, जिसकी हेल्प से हम इसे आसानी से समझ सकते हैं कि ऑन बोर्ड डायग्नोसिस क्या होगा। पहली बात तो हमें समझना चाहिए ये कि जब व्हीकल रनिंग कंडीशन पे होगा ना, मूवमेंट की कंडीशन पे होगा, उसी समय रनिंग कंडीशन पे ही ये जो O2 सेंसर्स होंगे ये चेक करेंगे कि हाँ व्हीकल का एमिशन लेवल कितना है, ठीक है। तो एक इस तरह का इंस्ट्रूमेंट होगा जो एमिशन लेवल हमेशा बताएगा, ठीक है, ये एमिशन लेवल हमेशा बताएगा। पहली बात तो ये, और इसमें सेंसर्स देख लेते हैं क्या क्या है। टेम्परेचर सेंसर हो, अब देखो प्रीलिम में अगर सिंपल इतना बोल दिया जाए कि ऑन बोर्ड डायग्नोस्टिक सिस्टम में कौन कौन से सेंसर होते हैं, तो आपको इतने सेंसर पता होने चाहिए। क्या इन्हें याद करना है? एक बार देख लोगे ना आपका काम हो जाएगा। दूसरी बात, अगर ये बोल दिया जाए कि BS6 फेज 2 BS6 फेज 1 से किस प्रकार अलग है, तो आपको कुछ इसमें से सेंसर पता होने चाहिए, और ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से सेंसर BS6 फेज 1 में थे। तो अभी हम फेज 2 की बात कर रहे हैं, ठीक है, फेज 2 की बात कर रहे हैं, फिर हम फेज 1 की बात बाद में करेंगे। बाद में का मतलब इसी सेशन में, लेटर स्लाइड में। तो BS6 फेज 2 में टेम्परेचर सेंसर्स हैं, O2 एंड स्पीड सेंसर हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड के जो एमिशन को सेंस करने के लिए नाइट्रोजन
ऑक्साइड्स के सेंसर्स हैं, एग्जॉस्ट गैस सेंसर हैं, थ्रॉटल पोजीशन सेंसर हैं, ठीक है, और इसके अलावा क्रैंक साफ्ट एंड कैम सॉफ्ट पोजीशन सेंसर है। इतने तो सेंसर लगे होंगे, ठीक है। ये फिर इंजन का कंट्रोल यूनिट है, एंड इंजन का कंट्रोल यूनिट है। इंजन एंड एग्जॉस्ट कंट्रोल क्या क्या कंट्रोल करता है? फ्यूल इंजेक्शन को, थ्रॉटल, इग्निशन सिस्टम को, ईजीआर वाल्व, एग्जॉस्ट सिस्टम को। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे कि हम ईजीआर वाल्व कैसे काम करता है, थ्रॉटल, ये नहीं, इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, बट हमको पता होना चाहिए कि हाँ ये चीजें हैं। यूपीएससी नॉर्मली यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, कि इनमें कौन कौन से सेंसर लगे हुए हैं। एक बात ये लगा, ये बैटरी सपोर्टेड है, हाँ ये बैटरी सपोर्टेड है, ठीक है, इतनी बातें हमें पता चल गई। और देखते हैं, ये कनेक्टर है, जैसे आपके कंप्यूटर वगैरह से कोई डिवाइस कनेक्ट करने के लिए एक कनेक्टर नहीं होते, पेन ड्राइव आप लगाते हैं तो भी वो कनेक्टर होते हैं, तो ये उसका कनेक्टर बस है, और इसमें अलग से नहीं कुछ। ये यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो ये आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा अच्छा है, हमने ऊपर देखा एक बात कि इसमें डिवाइस विल मॉनिटर द एमिशन इन सेलेक्टिव कैटालिटिक कन्वर्टर। ये सेलेक्टिव कैटालिटिक कन्वर्टर क्या है? यूपीएससी ने इस पे एक बार क्वेश्चन पूछा है। पहली बात ये देख लेते हैं कि कैटालिटिक सेलेक्टिव कैटालिटिक कन्वर्टर या कैटालिटिक कन्वर्टर से यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत इजी था। अब की बार अगर क्वेश्चन आएगा ना तो क्वेश्चन में डेप्थ ज्यादा होने की संभावना ज्यादा है, इसलिए सेलेक्टिव कैटालिटिक कन्वर्टर को हम एक बार देख लेते हैं और ये समझते हैं कि काम कैसे करता है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो अब जब व्हीकल फ्यूल को बर्न करता है ना, जब व्हीकल फ्यूल को बर्न करता है तो उसमें से कुछ एमिशन होते हैं। वो एमिशन कौन कौन से होते हैं? तो हाइड्रोकार्बन होते हैं। ये हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड होते हैं। इसके अलावा नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं। ये वो गैसेस होते हैं जो एग्जॉस्ट होते हैं जब फ्यूल बर्न होता है व्हीकल के इंजन में। अब ये यहां पे एंटर करेगा, ठीक है, क्योंकि कैटालिटिक कन्वर्टर है, वो अब्जॉर्ब करेगा ये सारी जितनी गैसेस हैं, और इन गैसेस को देखो। अब इसमें ये जो इंपॉर्टेंट ना सिर्फ उन चीजों में देखते हैं। सबसे पहले यहां पे एक स्टेज आती है हीट सील्ड के बाद, जिसको हम बोलते हैं रिडक्शन कैटलिस्ट टू एलिमिनेट नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो सबसे पहले क्या एलिमिनेट हो रहा है? नाइट्रोजन ऑक्साइड से। और कौन सी केमिकल रिएक्शन होगी? तो केमिकल रिएक्शन दो तरह के होते हैं, एक ऑक्सीडेशन होती है, ऑक्सीडेशन, ठीक है, दूसरा रिडक्शन। ऑक्सीडेशन की जब क्रिया होती है तो इसका मतलब ये होता है कि ये एक ऑक्सीजन का एटम गेन करता है, और जब ये ऑक्सीजन का एटम गेन करता है तो मान लीजिए कोई भी कंपाउंड, जैसे अगर मान लीजिए कि मेथेन है CH4, अगर ये एक ऑक्सीजन का एटम गेन करता है या कोई भी दूसरा एलिमेंट है तो माइनस चार्ज को गेन करता है, ठीक है, तो हम उसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन में ऑक्सीजन के एटम को लूज करता है, तो यहाँ पे हम प्लस चार्ज गेन करते हैं। तो हमको अब देखो यहाँ पे यूपीएससी पूछ सकता है कि इसमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स का ऑक्सीडेशन होगा, तो पहले आपको देखना पड़ेगा कि नहीं ये रिडक्शन लिखा है, ठीक है। यूपीएससी केमिस्ट्री, फिजिक्स इनके साथ ब्लेंड करके टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन पूछती है, तो हमको पहली चीज तो पता चल गई। इसके बाद सीरियम एंड सेरेमिक हनीकॉम कैटलिस्ट स्ट्रक्चर ये बीच में है। अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, जब हम इसको जूम करते हैं तो ऐसा दिखाई देता है, इसको हम और ज्यादा जूम करते हैं तो ऐसा दिखाई देता है। अभी कर क्या रहा है? इसमें मेजर रिएक्शन हो रहे हैं। किसका? जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रहा है तो क्या प्रोड्यूस हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये हाइड्रोकार्बन्स हैं, इनका ज्यादा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन हो रहा है तो क्या प्रोड्यूस हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तीसरा, कार्बन मोनोऑक्साइड का नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स के साथ जो रिएक्शन हो रहा है तो उसमें क्या प्रोड्यूस हो रहा है? CO2 and N2, नाइट्रोजन के ऑक्साइड। तो अब आप ध्यान से देखो कि क्या क्या चीजें कैटालिटिक कन्वर्टर एमिट करता है। यूपीएससी अगला क्वेश्चन पूछ सकता है, यूपीएससी अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि कैटालिटिक कन्वर्टर क्या क्या एमिट करेगा, क्या क्या एमिट करेगा। तो यहां पे देखो CO2 है, वाटर है और नाइट्रोजन गैस है, बस तीनों में CO2 कॉमन है। हाँ, तो क्या क्या एमिट करेगा? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर H2O और नाइट्रोजन गैस N2। सिंपल, बस ये एमिट करेगा। यही यहां पे मेंशन है कि वाटर एमिट कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड एमिट कर रहा है और नाइट्रोजन गैस एमिट कर रहा है कैटालिटिक कन्वर्टर, ठीक है। चलिए, तो ये सारी चीजें हमने देख लिया। इसका बेसिक ऑपरेशन कैसे होता है बिल्कुल हमने अच्छे समझ लिया, इसका स्ट्रक्चर हमने समझ लिया, इसके एमिशंस क्या क्या होते हैं वो हमने समझ लिया, ठीक है। चलिए, हाँ, इसमें जो ऑक्सीजन
सेंसर प्लग है वो कहां पे लगा है, तो उसकी पोजीशन ये है, ठीक है। ऐसा बस आपको इसका नाम पता होना चाहिए कि इसमें ऑक्सीजन सेंसर प्लग यूज है, बस कैटालिटिक कन्वर्टर में, ठीक है। ये व्हीकल के अंदर लगा होता है, बहुत बड़ा नहीं होता, छोटा सा होता है, दिखाएंगे आगे कभी। वाई डिसकंटिन्यू स्मॉल डीजल इंजन। आप जरा थोड़ा सा अप्लाइड पार्ट में आते हैं, अप्लाइड पार्ट में, ठीक है। एक सिंगल आर्टिकल इन डेप्थ का पर्पज ये होता है कि अगर इससे क्वेश्चन आपका इकोनॉमी में आए, साइंस टेक में आए, एनवायरनमेंट में आए, कहीं भी आए, तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। ये इशू कितना इंपॉर्टेंट है ये और आपको अभी आगे पता चलेगा कि क्यों डिसकंटिन्यू करना पड़ा स्मॉल डीजल इंजन का। अप्लाइड पार्ट है, अच्छे से देखो कि समझ में आ जाएगा। तो कुछ कारें थी मार्केट में, जैसे कि हुंडई की i20 आपने देखा होगा, वर्ना कार, होंडा सिटी कार, महिंद्रा की मोराजो, ये सारे कार थे। ये स्मॉलर यानी कि 1.5 लीटर का डीजल मिल यूज करते थे। डीजल मिल वहां से होता है ना जहां पे सबसे पहले डीजल जाता है और उसके बाद वो इग्निशन के लिए डीजल की सप्लाई करता है। ये आपका जो फ्यूल टैंक होता है ना, फ्यूल टैंक होता है, उसके बाद की स्टेज में अप्लाई होता है डीजल मिल, ठीक है। तो इनके लिए क्या क्या है कि इनके लिए जो आरडीए नॉर्म्स है ना वो कंप्लाई करना बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा। एक तो ये रीजन है जिसकी वजह से स्मॉलर डीजल इंजन कार या व्हीकल जो भी हैं वो डिसकंटिन्यू होंगी आने वाले टाइम में, ठीक है। यानी कि नई मार्केट में जो आने वाली कार हैं, तो जो डीजल व्हीकल हैं जिनमें ये 1.5 लीटर का डीजल मिल है, ये कंप्लाई करने में फेल रहेंगी। उसकी वजह है ज्यादा उसका महंगा होना, ठीक है। दीज इंजन करेंटली यूज टेक्नोलॉजी कॉल एलएनटी टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, उसको बोलते हैं लीन नाइट्रोजन ऑक्साइड ट्रैप। एक्चुअली ये एक फिल्टर है, ठीक है। जैसे कैटालिटिक कन्वर्टर ये हमने ऊपर देखा ना, ये थोड़ा एडवांस लेवल का फिल्टर है, ये एडवांस लेवल का फिल्टर है। और ये जो एलएनटी है ना, ये थोड़ा प्रीवियस जनरेशन का एक फिल्टर है। इसमें कई लेयर में अलग अलग ऐसे फिल्टर लगे होते हैं जिसमें कि यहां से गैस, इसमें पॉल्यूटेंट यहाँ पे एंटर करते हैं और इधर एमिट करते हैं, और ये फिल्टर जो है ना ये नाइट्रोजन को ट्रैप कर लेते हैं, ठीक है। और उसका रिलीज का एक मैकेनिज्म होता है, बहुत सिंपल। तो ये कॉस्ट इफेक्टिव पड़ता था इनके लिए, ठीक है। लेकिन जो नया नॉर्म्स है ना, नए नॉर्म्स के तहत जो नए आरडीए नॉर्म्स लागू होंगे, या हम उसको ये बोले कि BS6 का फेज 2 जब लागू होगा तो इसकी जगह पे कैटालिटिक कन्वर्टर यूज करना है। इसके अलावा OBS सिस्टम यूज करना है, जो हमने अभी ऊपर पढ़ा। तो इन दोनों के बाद ये गाड़ियां बहुत महंगी हो जानी है, जिसकी वजह से स्मॉल डीजल इंजन डिसकंटिन्यू होने का इनका फ्यूचर यही है कि ये मान के चलिए डिसकंटिन्यू होनी है। ये गाड़ियां आने वाले टाइम में आपको मार्केट में नहीं दिखाई देंगी। हुंडई i20, वर्ना, होंडा सिटी, महिंद्रा मोराजो, ये सारी गाड़ियां मार्केट में आनी बंद होने की पूरे चांसेस हैं, बंद होने के इनके पूरे चांसेस हैं। और इन ऑर्डर टू मीट द स्ट्रिक्टर, जो फेज 2 है ना BS6 का, ये ज्यादा स्ट्रिक्ट है फेज 1 से। इसमें कार मेकर विल हैव टू यूज सिलेक्टिव कैटालिटिक कन्वर्टर, और ये इसकी कॉस्ट को बढ़ाता है, ठीक है, जो कि बहुत एक्सपेंसिव पड़ने वाला है। और ये रीजन है कि ये डिसकंटिन्यू हो जाएंगे मार्केट से। अब आपको ये पता चला ना, अगर इकोनॉमी में क्वेश्चन को ब्लेंड किया गया तो ऐसे ही पूछा जाएगा कि क्या रीजन है कि स्मॉल डीजल इंजन कार मार्केट से डिसकंटिन्यू की जा रही है, ठीक है। अब देखते हैं कि लार्जर कैपेसिटी वाले डीजल इंजन क्या हैं, जिनमें कि डीजल मिल 2 लीटर का है। ये डीजल मिल 2 लीटर का है, इनके साथ क्या होने वाला है। तो व्हाइल इट इज एक्सपेंसिव टू मेक स्मॉलर डीजल इंजन टू कंप्लाई, लार्जर इंजन विद ओवर 2 लीटर कैपेसिटी, यानी कि 2 लीटर से ज्यादा के जो डीजल मिल की कैपेसिटी है, दे हैव ऑलरेडी बीन इंस्टॉल्ड विद selective catalytic converter making them phase 2 compliant। तो इनमें ऑलरेडी ये जो बड़े इंजन है ना, इनमें ऑलरेडी ये सेलेक्टिव कैटालिटिक कन्वर्टर यूज हुआ है, सेलेक्टिव कैटालिटिक कन्वर्टर्स ये यूज हुए हैं, ठीक है। अब इनके साथ प्रॉब्लम क्यों नहीं है, बिकॉज ये ऑलरेडी इनकी कॉस्ट लिटिल हायर है। जैसे कि इनके तहत देखो कौन कौन सी गाड़ियां हैं, महिंद्रा की स्कॉर्पियो है, टाटा के हैरियर है, सफारी है, इसके अलावा जीप कंपास है। तो वो जो गाड़ियां है ना, ये जो SUVs है, बेसिकली ऑलरेडी इनकी कॉस्ट ज्यादा है, अराउंड कितना 40 लाख टू 22 लाख के बीच में। जो गाड़ियां ऊपर लिखी है ना, इनकी मार्केट प्राइस ये है। तो इनके लिए ये कंप्लाई करना रिलेटिवली इजी है स्मॉल डीजल मिल वाली गाड़ियों की तुलना में, ठीक है। तो ये बात हमको पता चल गई। अब जरा देखते हैं कि BS6 फेज 1 और फेज 2 में अंतर क्या है। साइंस टेक के अगर क्वेश्चन आएंगे
या एनवायरनमेंट के क्वेश्चन आएंगे, साइंस टेक के क्वेश्चन आएंगे, एनवायरनमेंट के क्वेश्चन आएंगे, तो यहां से उनको बहुत बुलेट पॉइंट मिलने वाले हैं। तो आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से देखना बस। BS6 फेज 2, ठीक है, ये रियल ड्राइविंग एमिशन RDE बेस्ड है, ठीक है। मतलब ये कि जिस समय गाड़ियां चलती होंगी उसी समय पोल्यूशन का लेवल क्या है, पोल्यूशन एमिशन का लेवल क्या है वो पता चलता रहेगा। कब से इन्हें लागू करना है? तो इन्हें लागू करना है अप्रैल 1, 2023 से। ऑल न्यू व्हीकल इंक्लूडिंग कार, टू व्हीलर्स, कॉमर्शियल व्हीकल्स हैव टू कंप्लाई विद लेटेस्ट एमिशन। ये आपको पॉइंट मिल गया ना। इसके तहत कौन कौन से व्हीकल कवर किए जाने हैं, या ये लिखा जाए कि BS6 फेज 2 के अंडर में कौन कौन से व्हीकल कवर किए जाने हैं, या ये लिखा जाए कि RDE नॉर्म्स जो कि 1 अप्रैल 2023 से अप्लाई किए गए, उनमें, क्योंकि तब तो एग्जाम आ जाएगा ना, तो किए गए की लैंग्वेज यूज होगी, उनमें कौन कौन से व्हीकल कवर हैं या कौन कौन से व्हीकल नहीं कवर हैं। अगर आपको इतना पता है कि ये व्हीकल कवर है, कार, टू व्हीलर्स और कॉमर्शियल व्हीकल, ये जो ट्रक बसेस हैं, ये सारे, ये सब कवर होंगे, तो आप इसे आसानी से कर सकते हो। BS6 नॉर्म्स केम इनटू इफेक्ट कब आया? तो 1 अप्रैल 2020 को आया था, ठीक है। अब 3 साल बाद इसका फेज 2 आया है। यहां पे हम फेज 1 की बात कर रहे हैं। ये कब आया? ये किसकी बात हो रही है? फेज 1 की बात है, ठीक है। और फेज 2 यहां पे है, ये 2023 में। द इंडियन गवर्नमेंट हैव डिसाइडेड टू स्किप BS5। हमने BS5, भारत ने BS5 को लागू नहीं किया, हम लोग सीधे BS4 से BS6 में जंप कर गए थे, ठीक है। BS4 और BS6 में क्या डिफरेंस है हम लोग पढ़ लेंगे, हालांकि वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी थोड़ा सा हम देख लेंगे। कई बार UPSC 2-3 साल पुराने करंट अफेयर से चीजें पूछ लेती है। इट इज सिग्निफिकेंटली इंपैक्टेड द ऑटोमोटिव सेक्टर। जब हम BS4 से BS6 में जंप किया भारत ने, तब उसने ऑटो सेक्टर को सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट किया। व्हीकल बिकम मोर एक्सपेंसिव, गाड़ियां ज्यादा महंगी हो गई, ठीक है। हाँ, वो इको फ्रेंडली भी हुई, ये बात भी सही है, ठीक है। बट डीजल कार है वो मार्केट से धीरे धीरे गायब हो गई। आप ध्यान दो कि मार्केट से डीजल कार धीरे धीरे गायब हो गई। क्यों? उनकी प्राइस बहुत ज्यादा हो रही थी BS6 को कंप्लाई करने में, ठीक है। BS6 को कंप्लाई करने में उनकी जो कॉस्ट है बहुत तेजी से बढ़ रही थी। और उनमें खास तौर से जो हचबैक है, देखो ये हचबैक कारें होती हैं, इनका बैक साइड ऐसे बना होता है, अब ध्यान दो। और ये सिडान कारें हैं, इनमें ये एरिया जो है अलग से पीछे बना हुआ है, ठीक है। तो इसको सिडान बोलते हैं, ये हचबैक होती है। आप अगर जानते थे इट्स गुड, नहीं जानते तो देख के समझ गए, है ना। ये जो लंबी वाली कारें होती है ना, इनको सिडान बोलते हैं, ये जो छोटी कारें होती हैं इनको हचबैक बोलते हैं, ठीक है। बट डीजल कार वैनिश्ड फ्रॉम द स्मॉल कार hatchback and sedan segment completely due to upgradation cost and low demand। देखो पहले भी डीजल कार की डिमांड कम थी और इनका जो अपग्रेडेशन कॉस्ट है ज्यादा था। तो ये 2 रीजन है। अगर इकोनॉमी में क्वेश्चन आएगा तो पहला आएगा अपग्रेडेशन कॉस्ट ज्यादा है और दूसरा इनकी डिमांड कम है, जिसकी वजह से ये डीजल व्हीकल मार्केट से एलिमिनेट हो गए, वैनिश्ड हो गए, ठीक है। और BS6 नॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड स्ट्रिक्टर लिमिट। अब ये देखो BS6 नॉर्म्स है, इनके जो लिमिट्स हैं वो अपने आप में स्ट्रिक्ट थी, ठीक है। टू बी इक्विप्ड विद एडवांस एमिशन कंट्रोल टेक्नोलॉजी सच एज पर्टिकुलर फिल्टर्स, सेलेक्टिव कैटालिटिक कन्वर्टर, इंप्रूव्ड इंजन मैनेजमेंट सिस्टम। आया ना आपके प्री के पॉइंट, ध्यान दो। BS6 फेज 2 और ज्यादा स्ट्रिक्ट होने वाला है, लेकिन ये कंप्लायंस नॉर्म्स में नहीं है। ये कंप्लायंस नॉर्म्स सेम है, इनके कंप्लायंस नॉर्म्स लगभग सेम है, बस एक बात का अंदर है और वो है OBD का, ठीक है। ऑन बोर्ड डायग्नोस्टिक सिस्टम, OBD का डिफरेंस है। BS6 फेज 2 एमिशन नॉर्म्स विच विल केम इनटू इफेक्ट 1 अप्रैल 2023 में आएंगे, ठीक है। रियल ड्राइविंग एमिशन एंड ऑल द व्हीकल नाउ केम विद OBD ऑन बोर्ड डायग्नोस्टिक सिस्टम टू मॉनिटर रियल टाइम एमिशन लेवल। रियल टाइम एमिशन लेवल कितना है उसको चेक करने के लिए OBD का यूज किया जाएगा। इट इज वर्थ मेंशनिंग दैट एमिशन लेवल बिटवीन एनी टू BS6 फेज 2 कंप्लायंट इज सेम। मतलब कि एनी टू BS6 फेज 2 की कोई भी 2 जो BS6 स्टैंडर्ड है उनका एमिशन लेवल सेम होगा। मॉडल व्हीकल कैन वेरी बेस्ड ऑन रियल टाइम ड्राइविंग बिहेवियर, ठीक है। देखो BS6 में पहले तो एमिशन लेवल BS6 फेज 2 में, ये मैं थोड़ा करेक्ट करना चाहूंगा, BS6 फेज 1 की तुलना में एमिशन लेवल कम होगा, ठीक है। इसमें फेज 2 में एमिशन लेवल कम होगा, लेकिन BS6 के अगर हम किन्हीं 2 व्हीकल फेज 2 के
किन्हीं दो व्हीकल की बात करें तो उनका एमिशन लेवल बराबर होगा, लेकिन जब वो उनका जो बिहेवियर है ना, जब वो ड्राइविंग कंडीशन पे होंगी, यानी कि रियल वर्ल्ड में जब ड्राइविंग हो रही होगी और या ट्रैफिक कंडीशन हो रही होगी, इसके कारण जो व्हीकल का एमिशन है वो वेरी कर सकता है। ये इंपॉर्टेंट है इस बात में, ठीक है। और फर्स्ट स्टेज BS6 फर्स्ट स्टेज जो था, उसमें व्हीकल नीडेड टू बी टेस्टेड ओनली इन लैब्स, ओनली इन लैब्स। जो BS6 फर्स्ट स्टेज था, उसमें व्हीकल की टेस्टिंग केवल लैब में हो रही थी, ठीक है। हालांकि BS6 फेज 2 compliant model will have to meet the emission norms on real world condition apart from being tested in laboratories। मतलब ये कि लेबोरेटरीज में भी टेस्ट होगा और रियल वर्ल्ड में भी टेस्ट होगा। ये है बेसिकली हमारा BS6 फेज 2 या RDE नॉर्म्स, RDE नॉर्म्स, ये हमारा है RDE नॉर्म्स, ठीक है। और देखते हैं कुछ एक दो काम की चीजें हैं, थोड़ा इकोनॉमी की है, वो यहीं पे देखते हैं उसको भी। चलिए देखो, BS6 फेज 2 कंप्लायंट व्हीकल में अगर हम टू व्हीलर की बात करें तो जो उनकी कॉस्ट है वो 2000 से 10,000 बढ़ने वाली है, ठीक है। एक बात तो ये पता चल गई। और जो कारों की कीमत है ना, वो 10 से 50,000 बढ़ेगी डिपेंडिंग अपॉन मेक एंड मॉडल, ठीक है। उनका जो मॉडल है उस पर डिपेंड करते हुए टू व्हीलर्स की कीमत 2000 से 10,000 और फोर व्हीलर की कीमत, कारों की कीमत 10,000 से 50,000 तक बढ़ेगी, ठीक है। अब थोड़ा बैकग्राउंड समझ लेते हैं। हमारा मेन टॉपिक समाप्त हुआ। अब अगर आपको ये बैकग्राउंड पता है तो आप इस क्लास को यहीं पे टर्मिनेट कर सकते हैं। अदरवाइज बैकग्राउंड आप जानना चाहते हैं तो देख लीजिए, भारत स्टेज एमिशन स्टैंडर्ड BSES, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनको रेगुलेट करती है, ठीक है, टू कंट्रोल द एयर पोल्यूशन। इसमें से फ्रॉम कंप्रेशन इग्निशन इंजन और स्पार्क इग्निशन इंजन, इन दोनों से, ठीक है। इक्विपमेंट इंक्लूडिंग मोटर व्हीकल। अच्छा, द स्टैंडर्ड एट द टाइम लाइन फॉर इंप्लीमेंटेशन आर सेट बाय सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो BS की जो टाइम लाइन है, ठीक है, भारत स्टेज 1 to 6 की जो टाइम लाइन है, कौन अप्लाई कर रहा है इनको, कौन इंप्लीमेंट कर रहा है, तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। किसके अंतर्गत है ये, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर में काम कर रहा है। जरा हम BS6 एंड BS4 के बीच में थोड़ा सा अंतर देख लेते हैं, क्योंकि अभी भी थोड़ा थोड़ा करंट अफेयर्स में आता रहता है, तो इसलिए इसको चेक करना है। एक और रीजन है, क्योंकि BS6 पैन इंडिया BS6 अभी भी लागू नहीं है, इस वजह से कहीं कहीं पे BS4 के व्हीकल अभी भी हैं, तो इस वजह से ये अपने आप में पूछे जाने के चांसेस हैं। चलो देखते हैं। पेट्रोलियम और डीजल दोनों के लिए अलग अलग है। पेट्रोल डिस्टिलेट व्हीकल की बात करें, यानी कि जो पेट्रोल गाड़ियां हैं उनके बारे में बात करते हैं, तो इनमें जो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स की लिमिट है वो 60 mg और BS4 में 80 mg था। तो इसमें नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स हैं वो कम है, बस ये ध्यान देना है, ठीक है, कम है। पर्टिकुलेट मैटर की बात करें तो BS4 में थे ही नहीं, इसमें लिमिट किया गया है कितना, 4.5 मिलीग्राम पर किलोमीटर। दूसरा, अब डीजल के केस में क्या है, डीजल व्हीकल के केस में नाइट्रोजन ऑक्साइड 80 mg जो कि BS4 में 250 mg था, उससे घटाकर यहाँ पे 80 mg लाया गया। पर्टिकुलेट मैटर 4.5 mg पर किलोमीटर, उसमें कितना था, 25 mg था, ठीक है, बहुत कम किया गया है। हाइड्रोकार्बन एंड नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, इनको कलेक्टिवली अगर देखा जाए तो 170 मिलीग्राम पर किलोमीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, जो कि BS4 के अंतर्गत 300 mg था। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार अच्छे से देख लेना, ये अभी भी पूछे जाने की पूरे चांसेस हैं, ठीक है। आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए, जैसा कि हम लोग बार बार बात कर रहे हैं कि यूपीएससी अपने आप में वेरी कॉन्सेप्चुअल है ना, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल है। तो आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए हमने कुछ क्वेश्चन एंड आंसर डाले हैं, इनको एक बार आपको देखना पड़ेगा, इसके माध्यम से आपकी क्लैरिटी बढ़ेगी। तो व्हेन विल RDE नॉर्म्स केम इनटू फोर्स, कब फोर्स में आए, 1 अप्रैल 2023। व्हाट आर भारत स्टेज नॉर्म्स, ठीक है। भारत स्टेज नॉर्म्स क्या है, तो गवर्नमेंट जिसमें कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इसे रेगुलेट कर रही है। खास तौर पे इसमें गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन्स, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, इनको मेनली इसमें रेगुलेट किया गया है, ठीक है। व्हाट आर RDE नॉर्म्स, तो विद इफेक्ट फ्रॉम, कब लागू हो रहे हैं, तो 1 अप्रैल 2023 में RDE नॉर्म्स लागू हो रहे हैं, ठीक है।
और ये रियल वर्ल्ड ड्राइविंग सिनेरियो पे बेस्ड है, ये इसका मेन कंपोनेंट है। व्हाट आर BS6, तो ये यूरो स्टैंडर्ड जो है ना 126, उसी के आधार पर भारत स्टेज स्टैंडर्ड 126 है। तो हमारा BS6 कब लागू किया गया, तो ये अप्रैल 1 2020 में लागू किया गया। ठीक है, हमने BS5 को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया है, उसके बाद सीधे BS6 में जंप करके आए हैं, है ना। बाकी का डिफरेंस हमने देख लिया है। हाउ विल RDE नॉर्म्स इंपैक्ट ऑन कंज्यूमर, कंज्यूमर पे इसका क्या इंपैक्ट होगा, तो व्हीकल की प्राइस बढ़ेगी, व्हीकल की कॉस्ट इंक्रीज होगी, ठीक है, गाड़ियों की कीमत बढ़ेगी, ये इसका कंज्यूमर पे इंपैक्ट होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अवर सेशन द कॉन्सेप्चुअल IAS। प्लीज डू कमेंट। देखिए, आप जो कमेंट करते हैं ना, तो हमें पता चलता है कि हमारे वर्क में कहाँ इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो प्लीज डू कमेंट। अगर आपको कोई इंप्रूवमेंट नहीं चाहिए तो एटलीस्ट यू कैन कमेंट ओके और थैंक यू टाइप से कुछ भी आप कमेंट कर दीजिए, हमें पता चल जाएगा कि आपने इसे देख लिया एंड यू अप्रिशिएटेड दिस। ओके, अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक ये, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक ये है, इसके अलावा ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ये लिंक अवेलेबल होंगे। ठीक है, अगर आप हमारा PDF पाना चाहते हैं तो आपको ज्वाइन करना चाहिए हमारा टेलीग्राम लिंक। अगर आप हमसे 1-to-1 इंटरेक्शन करना चाहते हैं, अपने डाउट डिस्कशन करना चाहते हैं, तो आपको ज्वाइन करना चाहिए व्हाट्सएप ग्रुप बेस्ड ऑन योर चॉइस। ठीक है, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब, इट मैटर्स टू अस। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस टाइम, बाय बाय।